नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो हमारा कमेंट था एक राजमीन सुल्ताना करके है, ठीक है। इनका क्वेश्चन था 3 लाइट कनेक्शन, ठीक है, 3 लाइट स्विच। तो हमने यहाँ पे 3 लाइट के लिए दे दिया है, ठीक है, 1 2 और 1 3, ठीक है। उसके साथ था एक फैन फैन स्विच चाहिए था, ठीक है, एक फैन दे दिया। उसके साथ रेगुलेटर, तो रेगुलेटर का कनेक्शन हमने यहाँ बोर्ड में दिया है, सेम यहाँ पे भी हमने ले लिया है। उसके साथ एक फ्यूज का डिमांड था, फ्यूज हमने यहाँ पे दिया है, इस बोर्ड में जो था हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। एक 5 पिन सॉकेट विथ प्लस स्विच में चाहिए था, तो एक 5 पिन हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और उसका स्विच हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना स्विच हो गया, यहाँ पे 3 लाइट का 3 स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 लाइट का 3 स्विच हो गया, एक फैन का हो गया 4 स्विच, और एक हमारा 5 पिन का 5 स्विच, ठीक है। टोटल हम लोग 5 स्विच लिए, 1 2 3 4 5 स्विच है। एक फैन रेगुलेटर था, ठीक है, ये हमने फैन रेगुलेटर लिया सेम डायग्राम में। यहाँ पे एक फ्यूज़ था, फ्यूज हमने यहाँ पे लिया, सेम यहाँ पे आ गया। और उसके साथ 5 पिन सॉकेट था, स्विच के साथ ये 5 पिन सॉकेट हो गया स्विच के यहाँ पे साथ में, और हमने डायग्राम में यहाँ पे ले लिया है। अब क्या करते हैं, हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे, साथ में इसका वायरिंग करके देखेंगे कि इसका एक रूम का अगर इस टाइप से बोर्ड बन रहा तो उसका वायरिंग किस तरीके से होगा। बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो हमारा फेज, ठीक है, हमारा जो फेज का वायर, ठीक है, इसमें जो फेज आएगा वो उसको हम कहाँ पे लाएंगे, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में, ठीक है। ऊपर या नीचे कहीं भी ला सकते हैं, पर हम लाएंगे ऊपर टर्मिनल में। तो हमारा जो फेज का वायर हम क्या करेंगे, फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में लाएंगे, आउट कराएंगे नीचे से, ठीक है। आउट कहाँ कहाँ कराएंगे, तो आउट कराएंगे हम जितना भी स्विच है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 स्विच है, पाँचों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। तो हमारे 5 को स्विच कहाँ कहाँ, ये पाँचों है, तो पाँचों के नीचे वाले टर्मिनल में हम इस टाइप से हमको क्या करना है, वायर का लूप देके तैयार कर लेना है, ठीक है। ये हमारा फेज का वायर हो गया। अब क्या करना है, देखिए इसमें क्या हमको बोला था, एक 5 पिन का जो कनेक्शन है वो एक स्विच से रहेगा। तो ये स्विच हमने किनारे पे दिया था, ठीक है। जैसे ये 5 पिन के लिए ये स्विच दिया साथ में, तो इसका कनेक्शन के लिए क्या करना होगा, यहाँ से हमको एक वायर ले आना होगा जहाँ पे एल लिखा होगा, ठीक है। सेम अब देखिए न्यूट्रल, अगर हमारा न्यूट्रल आएगा तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे है, तो न्यूट्रल का जरूरत तो हमारा 5 पिन सॉकेट में है और कहीं नहीं, क्योंकि हमारा रेगुलेटर रहता है तो उसमें ज़रूरत पड़ता है। रेगुलेटर बोलता है इंडिकेटर में, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल आ गया। तो हमारा जो बोर्ड वायरिंग का था वो काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो बोर्ड वायरिंग जितना करने का था, बोर्ड वायरिंग हमको इतना ही करने का था। इसके साथ में हमको क्या करने का रहेगा, अगर हमारा रेगुलेटर, ठीक है, ये हमारा रेगुलेटर, देखिए रेगुलेटर में 2 वायर निकला हुआ है, ठीक है। इसका जो 2 वायर निकला होता है इसका भी कनेक्शन हम देख लेंगे, कि इस पर भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि रेगुलेटर को लेके क्लियर करिएगा, ठीक है। तो रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं, उसका भी कनेक्शन हम देखेंगे। तो जब हमारा वायरिंग होता है, जैसे इन्हें 3 लाइट का कनेक्शन के लिए चाहिए था, ठीक है, 3 लाइट स्विच चाहिए, एक पिन स्विच चाहिए था। तो देखिए एक 5 पिन जो स्विच का था ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो ये काम था ये कंप्लीट हो गया। एक 5 पिन चाहिए था विथ सॉकेट, 5 पिन सॉकेट जो था स्विच के साथ, ये 5 पिन हो गया ये स्विच के साथ, ठीक है। अब क्या है, 3 लाइट स्विच चाहिए था, तो यहाँ पे 3 लाइट के लिए हम क्या करेंगे, एक स्विच ये रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये। इससे क्या होगा, 3 स्विच ये 3 लाइट के लिए होगा, और एक स्विच होगा हमारा ये फैन रेगुलेटर के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फैन के लिए। तो इससे कनेक्शन किस तरह से करेंगे, देखिए तो होता क्या है, जब भी हम इसका वायरिंग करेंगे तो हमारा न्यूट्रल जो होता है, ठीक है, न्यूट्रल तो हमारा कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। और न्यूट्रल क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जैसे हमको ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको ये स्विच से जलाना है। ये स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल में एक वायर आएगा, ठीक है। ये स्विच से हमको इस होल्डर को यूज करना है, तो इस होल्डर में आएगा। इस स्विच से हमको इस बल्ब को जलाना है, तो ये होल्डर में एक एक वायर आएगा, ठीक है। और रहा फैन रेगुलेटर, ठीक है, जो हमारा फैन कनेक्शन होता है, तो फैन कनेक्शन किस तरीके से होता है, देखिए ये फैन रेगुलेटर में जो 2 वायर होता है, ठीक है। तो एक वायर का जो कनेक्शन होता है हमारा इसके आउटपुट में जाता है जो स्विच में, ठीक है। तो इसका कनेक्शन क्या होगा, एक जो इसका कनेक्शन है ये स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है। इसका एक वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और अब फैन का आउटपुट जो निकलेगा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इस वायर को क्या करना है, इसमें हमको कनेक्शन जोड़ के इस पंखे तक ले जाना है। ये हो गया हमारा फेज का वायर गया, जितना भी ये सब गया है, ये सब लाइन गया है, ठीक है। हमारा देखिए यहाँ से जो फेज वाला वायर आया है वो नीचे टर्मिनल में है। हम स्विच ऑन करें तो सब में हमारा फेज पहुँच रहा है, लाइन पहुँच रहा है, पर हमारा न्यूट्रल कहाँ से पहुँचेगा, तो न्यूट्रल के लिए हमारा देखिए न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया बोर्ड में,
तो हमको न्यूट्रल है वो कॉमन जाता है, वो सब में आप एक तार को ही ले जा सकते हैं सहूलियत के अनुसार, ठीक है। तो जिससे हमको क्या करना है, न्यूट्रल हमारा जैसे आउट करेगा यहाँ से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वायर हम यहाँ ले जाएंगे, इसी को लूप करके हम यहाँ ले जाएंगे, और इसी को लूप करके हम यहाँ भी ले जाएंगे, और इसी को लूप करके हम यहाँ भी ले जाएंगे, ठीक है। देखिए अब सब में क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल आ गया, इसमें भी फेज है न्यूट्रल आ गया, इसमें भी फेज है न्यूट्रल आ गया, फेज है न्यूट्रल आ गया। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ से गया है, न्यूट्रल हमारा यहाँ से गया है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में हमारा यहाँ पे आया हुआ था, हमें यहाँ से न्यूट्रल को सब जगह भेज दिया, ठीक है। ये जो वायर हमारा गया, ये हमने सब जगह न्यूट्रल भेज दिया, तो हमें क्या देखिए फेज और न्यूट्रल दोनों पहुँच गया, तो ये हमारा यूज में आ गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये सब सारा एक साथ सिमटा हुआ रहता है, मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ, पर ये से जितना भी रहेगा सब सिमटा हुआ रहता है, एक ही पाइप में सारा वायर कनेक्ट रहता है, पर हिसाब से मैंने दिखा दिया कि आपको समझने में आराम हो। अब क्या करते हैं, हम इस बोर्ड का वायरिंग करके देखते हैं कि इसका वायरिंग किस तरीके से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर फेज तो हम ऊपर में इन करा रहे, आउट करा रहे नीचे से, और नीचे से आउट करा के हम कहाँ ले जा रहे, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, आउट का पहले व्यवस्था करते हैं, और इसके लिए इस टाइप से एक ऊपर का वायर लेके इसे करते हैं, इससे आराम होगा, क्योंकि आप इस तरीके से लूप बना के दे सकते हैं, ठीक है, पर इसमें मेरा थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इससे कनेक्शन कर दे रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा है कि ये भी हमारा कॉपर का ही है, एल्युमिनियम का है नहीं, ठीक है। ये हमने आउटपुट के लिए दे दिया है, ठीक है। ये हमारा जो फेज आउट कर रहा, ठीक है, ये देखिए यहाँ से आउट कर रहा, और स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में आ रहा, तो ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हम यहीं से आउट करा दे रहे। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, एक वायर को 5 पिन सॉकेट के लिए, ठीक है, एक ऊपर से लूप बना के यहाँ पे देना है, एक हमारे यहाँ पे देना होगा, ठीक है, जहाँ पे लाइन है, तो लाइन हमारा यहाँ पे है, एल हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं। ये हमारा लाइन का चल गया, ठीक है। अब न्यूट्रल हमारा कहाँ जाएगा, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आएगा, देखिए न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है, तो न्यूट्रल को हमको यहाँ पे लाना है। तो हम एक एग्जांपल के लिए फेज या न्यूट्रल ले लेते हैं, ठीक है। फेज हमारा हो गया लाल और न्यूट्रल हो गया, तो फेज हमारा कहाँ इन कर रहा है, फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में, ठीक है। तो फ्यूज के ऊपर टर्मिनल यहाँ हो गया, ठीक है। और न्यूट्रल हमारा कहाँ इन कर रहा है, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे इन कर रहा है बोर्ड में, तो हमारा न्यूट्रल क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे। ये हमारा न्यूट्रल भी आ गया, ठीक है। ये हमारा बोर्ड का हो गया। अब हमको क्या बचा, रेगुलेटर, ठीक है। ये रेगुलेटर का जो कनेक्शन है वो कहाँ जाएगा, 2 वायर है, उसका एक वायर हमको स्विच के, जो स्विच से फैन को चलाना है उसमें देना है, तो हमको ये स्विच से यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर दोनों में से जो एक वायर रहेगा इसको हम क्या करना, स्विच के ऊपर टर्मिनल में दे देंगे कोई भी। ये हम दे दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो बोर्ड का काम है वो कंप्लीट हो गया, आपको इस हिसाब से वायरिंग अपना कर लेना है। हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं बगल वाले बोर्ड में अपना चेक करके देख लेता हूँ। तो हमको क्या करना है, ये इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे, क्योंकि इसमें फिर हमारा करंट आ जाएगा। ठीक है,
ये हमने दे दिया। अब हम इसे क्या करते हैं, टेस्टिंग वोल्टेज से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको पलट देते हैं। तो देखिए ये देखिए इसका कनेक्शन क्या होता है, देखिए ये सब में हमारा फेज गया हुआ है और न्यूट्रल हमारा यहाँ पे, देखिए न्यूट्रल हमारा यहाँ पे, फेज हमारा ये सब वायर में है। ठीक है, ये जो वायर है इसमें पूरा हमारा फेज है, पर स्विच ऑफ रहने पे इसमें आउट नहीं कर रहा, पर जिसमें स्विच ऑन होगा, ठीक है, जिसमें स्विच ऑन होगा उसमें वो चलेगा, वैसे सब में ऑफ होगा। ठीक है, ये सब देखिए ऑफ है। अभी हम क्या करते हैं, सब ऑन कर देते हैं। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो देखिएगा न्यूट्रल के साथ जब हम करेंगे ऊपर वाले टर्मिनल में सब में हमारा बत्ती जलेगा। इसको मैं इधर ले आता हूँ, देखिए ये न्यूट्रल, तो हमारा कनेक्शन सही है। अब हमारा क्या रेगुलेटर में देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको देना होगा, तो हम रेगुलेटर के लिए क्या करते हैं, रेगुलेटर बंद होगा, इसको हम खोल लेते हैं। अब देखिए ये भी हमारा यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये बोर्ड का वायरिंग है वो कंप्लीट हुआ और आप आराम से अपना कर सकते हैं।